टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक सोरती द्वारा ग्राम पंचायत शिवराजपुरा और गौर तथा मोहनगढ़ में आयोजित जन सुनवाई में हुए शामिल। हम आपको बता दें कि आम जन की समस्याओं का तुरंत निराकरण करने के दिए निर्देश। टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक सोरती ने आज प्रशासन गांव की ओर योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत शिवराजपुरा तथा गौर तथा मोहनगढ़ में आयोजित जन सुनवाई में आम जन की समस्याओं को सुना तथा शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में उपस्थित ग्रामीण जनों को आयुष्मान कार्ड बनवाने तथा शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में भी चर्चा की गई। इसके साथ ही कलेक्टर विवेक सोरती ने ग्राम पंचायत गौर में आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में व्यवस्थाओं स्पॉन्सरशिप योजना से सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी और सही उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना की जो पात्र हितग्राहियों की जो पंचायत स्तर पर जो लिस्ट है वो चस्पा की जाए और जो अपात्र हैं उनके दस्तावेज फिर से लिए जाएं और इसके लिए उन्होंने जो निर्देश जारी किए हैं। फिकर जनता की न्यूज में संवाददाता मोहम्मद ख्वाजा के साथ टीकमगढ़ से खास आप जन सुनवाई में क्या क्या आज मंगलवार के दिन में टीकमगढ़ जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ही जन सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में आज यहाँ पर मोहनगढ़ तहसील में 3 गाँव में जन सुनवाई मेरे द्वारा की थी और आज यहाँ मोहनगढ़ का जो मुख्यालय है ग्राम तहसील कार्यालय में यहाँ पर भी करीब 40-50 जो लोग आए थे उनकी समस्याओं को यहाँ सुना गया है। और मुख्य रूप से जो समस्याएं यहाँ पर आई हैं, एक तो नल जल योजना को लेकर समस्या थी, उसके बारे में बातचीत की गई है हमने और उसकी स्थिति का आकलन किया गया है। तो जो आदिवासी बस्ती है और कुछ बस्तियों में जहाँ पानी नहीं जा रहा है, बताया गया है कि वो मार्च तक बस कुछ हिस्से में पाइपलाइन जो पास वाली है वो कंप्लीट हो जाएगी, बाकी हिस्से में जून तक हो जाएगी और जून तक उसका निराकरण हो जाएगा। एक और बस्ती की जानकारी मिली जहाँ पर अप्रोच रोड बहुत खराब हो चुकी है, जिन पर सीओ को निर्देश दे दिए गए हैं और उन्होंने बोला है कि हम इसको प्राथमिकता से इस वर्ष की जो कार्य योजना है उसमें शामिल करते हुए सड़क का निर्माण करवाएंगे। जमीन को लेकर लोगों की कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं पर सभी पर अलग अलग कार्रवाई की गई है। यहाँ पर हमारे साथ तहसीलदार भी थे, उनको निर्देशित किया गया है कि जो कार्रवाई जल्दी होनी है उन पर तत्काल ही एक्शन लें। किसी व्यक्ति का नामांतरण था, उसका आधा हिस्सा नामांतरण हो चुका, आधा छूट गया है, तो उनको बताया गया है कि आज उससे आवेदन लें बचे हुए शेष हिस्से के लिए और 16वें दिन उसका काम करके दें। इसी प्रकार और भी लोग हैं जहाँ भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कोई बातें आई थी कि कुछ पुराने समय से अतिक्रमण है और एक समुदाय विशेष के लोग उस पर अपना मिट्टी लेने का अधिकार बता रहे थे। इन सब का परीक्षण किया जा रहा है। स्कूलों में भी एक शिकायत प्राप्त हुई है सभी इसमें कि शिक्षक लोग कॉग्निजेंस लिया जा रहा है उस सभी पे, अगर वो आपके न्यायालयीन कारण नहीं है या कोई सभी लोगों को हम लोगों की अगर शिक्षक लोग समय पर नहीं आएंगे उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। सर, जो अपने मोहनगढ़ में पदस्थ हैं, अपने जो क्या नाम करते बीओ का भी उन्हें चार्ज है और संकुल प्राचार्य है, यहाँ के लोगों का आरोप है कि वो महीनों यहाँ तक शाला में नहीं आते। मुझे किसी ने बताया है कि उनके पास और डबल सर चार्ज है, अगर डबल चार्ज भी है तो उनको यहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए। इस बारे में हमें जिला शिक्षा अधिकारी और सर स्वास्थ्य को लेकर के कम से कम 50 गांव यहाँ उम्मीद रखता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल लचर डली हुई हैं सर, व्यवस्थाएं कोई मेंटेन नहीं होती है समय पर, कोई वो नहीं आता है, कोई एनसीआर वगैरह हो तो उसको जतारा या टीकमगढ़ फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो देखिए, ये हमारा किनारे का गाँव है मोहनगढ़, थोड़ा सा टीकमगढ़ से भी इसकी दूरी है और बाकी जगहों से भी दूरी है और यहाँ पर केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक चिकित्सक ही है और समस्याएं थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, पर हम पूरा प्रयास करेंगे और सभी जनप्रतिनिधि भी करेंगे कि इसका उन्नयन हो भविष्य में और जितनी यहाँ की जनसंख्या है जिसके लिए वो लक्षित हैं उस हिसाब से यहाँ पर चिकित्सकों की पदस्थापना हो। तो सर, जिले की ये जो यूपी से सटा हुआ तहसील है, यहाँ अवैध गतिविधियाँ जैसे अवैध रेत का परिवहन और अपने जो खनन का परिवहन, ये निरंतर बिल्कुल सुर्खियों में रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जाती है। इस पर क्या आपके कदम है? मैंने पिछले 1 महीने में तो लगभग हर दिन 1 या 2 ट्रैक्टर जो है उन पर कार्रवाई हो रही है और उन पर जो खनिज अधिनियम के तहत अगर कोई अवैध गतिविधि पाई जाती है तो मैंने सारे राजस्व अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं और खनिज विभाग